नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। ये तस्वीरें सिर्फ शुरुआत है। मॉनसून का शुरुआती दौर चल रहा है और ऐसे में बिहार के गांव गांव अभी से एक दूसरे से कटने लगे हैं। बिहार के पुल पुलिया डूबने लगे हैं। नेपाल में लगातार बारिश हो रही है और हर साल की तरह इस साल भी नेपाल की बारिश ने बिहार को डुबाना शुरू कर दिया है। ये एक खतरे की घंटी है और ये खतरे की घंटी एक बार फिर से कहां बजी है? बिहार के मुजफ्फरपुर में बजी है और बागमती नदी का जलस्तर इतना बढ़ चुका है कि पीपा पुल के ऊपर से पानी लगातार बह रहा है। और इस पीपा पुल के ऊपर से पानी बहने का कारण यह है कि अब लोग दहशत में आ गए हैं, लोग डर गए हैं। अब नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश के बाद मुजफ्फरपुर के बागमती नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव बड़ी तेजी से हो रहा है। बीते दिनों बागमती के जलस्तर में एकाएक वृद्धि हुई। कई प्रखंडों में इससे भय उत्पन्न हुआ था। एक चचरी पुल भी पानी की धारा में बह गया था। हालांकि बाद में पानी धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन एक बार फिर से बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण पीपा पुल से आवागमन करने वाले लोगों की परेशानी सबसे ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कटरा प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली पीपा पुल ही सहारा है। और ऐसे में जैसे तैसे पानी का दबाव बढ़ता है, वैसे वैसे पीपा पुल पर भी आवागमन का खतरा मंडराने लगता है। अब रविवार की सुबह बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से कटरा पीपा पुल के एक छोर पर पानी चढ़ गया और पीपा पुल का एक भाग टूट गया, जिस कारण आवागमन बाधित हो चुका है। हालांकि पीपा पुल के कर्मियों द्वारा मरम्मती का कार्य शुरू कर दिया गया है और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही 1 या 2 दिनों में फिर से आवागमन शुरू हो जाएगा। यह भी जानिए कि बागमती नदी के जलस्तर बढ़ने से मुजफ्फरपुर के औराई, कटरा और गायघाट प्रखंड के पंचायतों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न होने लगे हैं। लोग प्रभावित होने लगते हैं। हालांकि अभी वैसी स्थिति तो नहीं आई है, लेकिन हमने कहा ना कि यह शुरुआती दौर की बारिश में इस प्रकार का नजारा देखने को मिला है। लेकिन नदी का जलस्तर जो है लगातार कमी और वृद्धि जिसमें देखने को मिल रही है, स्थानीय लोगों की परेशानी भी वैसे वैसे घट और बढ़ रही है। पीपा पुल से ही औराई के 50,000 से ज्यादा की आबादी प्रखंड मुख्यालय का आना जाना इसका होता है। ऐसे में इसके टूट जाने से लोगों को प्रखंड मुख्यालय जाने में लगभग 35 किलोमीटर की दूरी बढ़ जाएगी और जिले के सीतामढ़ी होकर लोग प्रखंड मुख्यालय जा पाएंगे। ऐसे में लोगों को अभी से चिंता सताने लगी है। मतलब बिहार के सिर्फ ये मुजफ्फरपुर की तस्वीर हमने अभी आपको दिखाई है, लेकिन बोधगया की तस्वीर हम आपको दिखा चुके हैं। किस प्रकार बोधगया में 2 से 3 दिनों की बारिश में हालात बेकाबू होते नजर आए, गांव के गांव डूबते नजर आए और लोग यहां भी परेशान होते नजर आए। तो बिहार में नेपाल की बारिश एक बार फिर से त्रासदी का संकेत देने लगी है। नेपाल की बारिश के कारण और बिहार में भी मानसून सक्रिय है, लगातार रुक रुक कर ही सही, लेकिन हर जिले में बारिश हो रही है। आसमानी आफत का खतरा अलग से है। तो बिहार वालों की चिंता आखिर ना बढ़े तो क्या है। सीमांचल के इलाकों में लोग बरसात का सीजन आते ही दहशत में आ जाते हैं, ये सोचकर कि कब कौन सा बांध टूट जाए और कब नेपाल का पानी जो है हमारे इलाके, हमारे गांव, पंचायत और प्रखंडों को डुबाना शुरू कर दे और कब पलायन करना पड़ जाए, ये सोचकर लोग अभी से दहशत में आने लगे। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।